कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली 20 क्वेश्चंस को रिवीजन करते हैं। 20 टॉप जीके क्वेश्चंस को रिवीजन करते हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या और भी आप ऐसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आता है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 20 जीके हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। तो आज क्या इनिशिएटिव है, आज टाइमर भी है, आपको 5 सेकेंड का मौका मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए, और आपको उसका जवाब देना होगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए रुकिए, चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। काकरापार, तारापुर, कैगा या कुडनकुलम। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा तारापुर। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है, और यह 1969 में चालू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसे जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही मार दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1935। आपको 5 सेकेंड मिलते हैं इसके जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1946। 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, और इसका उद्देश्य भारत का संविधान बनाना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। 1950 में, 1952 में, 1959 में, 1962 में। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1959। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। लगभग 77,493 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। रोहतांग टनल, जोजिला टनल, अटल टनल या बनिहाल टनल। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होगा अटल टनल। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। ऑप्शन हैं 1848, 1853, 1862 या 1875। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1853। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में या अनुच्छेद 370 में। आपको इसका जवाब देना है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संसद के कौन से सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या 10 दिसंबर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 5 जून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स, दूधसागर फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स या भीमतल फॉल्स? और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक में स्थित है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950 या 1969? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन? और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था जिसे 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई है? औद्योगिकीकरण के साथ में, कृषि उत्पादन के साथ या सेवा क्षेत्र या डिजिटल इंडिया? और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कृषि उत्पादन। हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी? और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा ग्रह, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब हो गया है ना, भारत में सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ पे आप कह सकते हैं यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो इसका सही जवाब होगा क्या, आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही जवाब होगा बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना अधिक है। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा है बृहस्पति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? पुणे, भुवनेश्वर, इंदौर या अहमदाबाद? और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भारत का पहला स्मार्ट सिटी था जिसे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले थे, जिसमें से 18 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन छूट गए हैं, कोई बात नहीं, कल हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। उम्मीद है ये आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इस प्रकार के वीडियोज़
डेली पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।